आपने कभी अपने मन को देखा है? उस क्षण देखा है जब वह कुछ सोच रहा होता है, कुछ प्रतिक्रिया कर रहा होता है? जी। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका मन क्या है? आज हम उनकी ही किताब मन क्या है के पहले अध्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह अध्याय हमें आम जीवन की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज को देखने की दृष्टि देता है, हमारा अपना मन। पहला बिंदु, मन को जानना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम बाहरी दुनिया को जानने में जीवन बिता देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। जब तक हम ये नहीं जान पाते कि हम सोचते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं, तब तक हर समाधान अधूरा है। मान लीजिए आप किसी से नाराज हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी इस क्रोध को आते हुए देखा? यानी क्या आप ये जानते हैं कि क्रोध कहाँ से आता है? ये शरीर से नहीं, मन से आता है। और जब तक आप मन को नहीं समझते, तब तक क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा बिंदु, मन समय और स्मृति से बना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन अनुभव, स्मृति, सोच, समय। आपके हर विचार की जड़ अतीत में छिपी स्मृति है। मन वर्तमान में नहीं जीता, वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पना करता है। जब आप किसी परीक्षा के बारे में सोचते हैं, आप घबराते हैं क्योंकि अतीत में कभी आप असफल हुए थे और अब आप उसी दर्द को भविष्य में भी महसूस करने से डरते हैं। यह घबराहट वर्तमान में नहीं है, यह मन की स्मृति और कल्पना का खेल है। तीसरा बिंदु, मन को देखने की कला, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। कृष्णमूर्ति की सबसे मौलिक बात यह है कि मन को बदलने की शुरुआत उसे देखने से होती है, बिना जजमेंट के। जस्ट ऑब्जर्व द थॉट विदाउट कॉलिंग इट गुड और बैड। अगर आप विचार को आते हुए देखें बिना उसे सही या गलत कहे, तो आप उसके पीछे की क्रिया को पहचान सकते हैं। तभी बदलाव संभव है। सुबह उठते ही आपके मन में विचार आता है, आज फिर वही बोझिल काम करना है। अधिकतर लोग इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, या तो तनाव में आ जाते हैं या खुद को दोषी मानते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बस देखिए यह विचार क्यों आया, इसके पीछे कौन सी भावना है, कौन सी स्मृति है। जब आप ऐसा अवलोकन करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है। चौथा बिंदु, मन में विभाजन ही संघर्ष की जड़ है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मन हमेशा मैं और तू, यह और वह, सही और गलत, ऐसे द्वंद्वों में जीता है। यह द्वंद्व ही संघर्ष का कारण है। जहाँ भी दो हिस्से होंगे वहाँ टकराव होगा। जब आप सोचते हैं मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, तब आपके भीतर ही एक अंतर्द्वंद्व शुरू हो जाता है। अगर आप खुद को धार्मिक मानते हैं और दूसरे को अधार्मिक, तो मन में लगातार तुलना, विरोध और अलगाव की भावना बनेगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक यह विभाजन है तब तक मन शांत नहीं हो सकता। पांचवा बिंदु, विचार से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, एक समझ है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में चेतावनी भी देते हैं, मन को बदलने के लिए कोई तकनीक मत अपनाओ, क्योंकि जो भी तकनीक होगी वह फिर मन की एक चाल होगी। सिर्फ मन को गहराई से देखना, हर विचार को आते जाते देखना, वही ध्यान है। मन को जानना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। मन समय, स्मृति और विचार से बना है, यह अतीत में जीता है। मन को निर्णय के बिना देखना सीखें। मन की विभाजक प्रवृत्ति ही दुनिया में संघर्ष की जड़ है। बदलाव तब आता है जब आप उसे देखते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। मन को बदलना नहीं है, उसे जानना है। और जानने की शुरुआत है एक शांत, सजग दृष्टि। जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, बी द लाइट टू योरसेल्फ। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या समय केवल घड़ी में चलने वाली सुई है, या वह हर उस विचार में समाया है जो हम सोचते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार और समय अलग नहीं है, विचार ही समय है। आज हम उनकी गहन पुस्तक मन क्या है के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ वे हमारे सबसे गहरे भ्रम को तोड़ते हैं, समय का भ्रम। हम समय को मानते हैं सुबह, दोपहर, रात, दिन, महीना, साल। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय सिर्फ घड़ी पर नहीं चलता, वह आपके मन में चलता है, यादों और अपेक्षाओं के रूप में। आप सोचते हैं एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, यह सोच समय में जी रही है। आप वर्तमान को नहीं जी रहे, बल्कि एक मानसिक समय यात्रा में खोए हैं। Where there is thought, there is time। विचार हमेशा बीते हुए अनुभव से आता है और भविष्य को बनाता है। इसका अर्थ है, विचार भूतकाल से उठता है और भविष्य को आकार देता है, लेकिन ये दोनों वर्तमान से ध्यान भटकाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है, मैं भयभीत हूँ कि कल क्या होगा। वह डर विचार की देन है जो अतीत से प्रेरित है और भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय, समय, विचार। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट द फ्यूचर, इट इज नाउ और नेवर। मैं धीरे धीरे क्रोध पर काबू पालूंगा, मैं अगले महीने ध्यान करना शुरू करूंगा। यह सोच समय आधारित है और कृष्णमूर्ति इसे मूल भ्रांति मानते हैं। अगर आप देख लें कि क्रोध आपके लिए जहर है, तो आपको उसे छोड़ने के लिए कल की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज इमीडिएट, नॉट टुमारो। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं, Fear exists only in the movement of time। डर है भविष्य में दर्द की आशंका, सुख की लालसा है भविष्य में पुनः किसी अच्छे अनुभव को दोहराने की इच्छा। दोनों ही समय के साथ बंधे हैं। आपको परीक्षा में असफल होने का डर है, लेकिन डर अभी नहीं है, वह केवल भविष्य की कल्पना है, और यह कल्पना विचार है जो समय में जन्मी है। कृष्णमूर्ति अंत में कहते हैं, जब विचार की गति रुकती है तभी समय रुकता है, और तभी मौन, ध्यान और शुद्धता प्रकट होती है। तभी आपने सूरज डूबते वक्त खुद को पूरी तरह खो दिया है। वह पल विचारहीन, समयहीन, पूर्णता से भरा होता है। बस वही है जीवन की असली झलक। बैठ जाइए 2 मिनट के लिए और देखिए अगला विचार कब आता है। क्या आप उस क्षण को पकड़ सकते हैं जब विचार उठता है? समय केवल घड़ी में नहीं, विचारों में भी होता है। हर विचार अतीत की स्मृति और भविष्य की आशंका से बना है।
जब हम समय में परिवर्तन की कल्पना करते हैं तब हम धोखा खाते हैं। असली परिवर्तन अभी होता है, इस क्षण में। जब विचार रुकता है तभी समय समाप्त होता है और वही ध्यान की शुरुआत है। आप समय के दास नहीं हैं यदि आप समय की मनोवैज्ञानिक प्रकृति को देख सकें। जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, द एंडिंग ऑफ टाइम इज द बिगिनिंग ऑफ इटर्निटी। ध्यान, मेडिटेशन का क्या अर्थ है? क्या ये कोई तकनीक है, कोई अभ्यास, या ध्यान वह अग्नि है जो मन को शुद्ध करती है? जी, कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वह समझ है जिसमें विचार स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ध्यान का असली अर्थ, क्या ध्यान अभ्यास से आता है? क्या विचार को दबाना ध्यान है? और अंत में, ध्यान में मौन क्या होता है? मैं हर दिन 30 मिनट बैठकर ध्यान करता हूँ। मैंने माइंडफुलनेस सीखी है, मैंने ध्यान सीखा है किसी गुरु से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान किसी विधि या अनुशासन का नाम नहीं है, क्योंकि हर अनुशासन मन को सीमित करता है। अगर आप किसी विधि का पालन कर रहे हैं तो आप पहले से किसी उद्देश्य या फल की चाह में हैं, और यह चाह विचार का हिस्सा है। इसलिए ऐसा ध्यान सिर्फ एक और विचार प्रक्रिया है, मौन नहीं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन को विचारों से खाली करना, और इसलिए वे ध्यान के समय विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, मन को शांत करने के लिए जोर डालते हैं। कृष्णमूर्ति चेताते हैं, जहाँ प्रयास है वहाँ ध्यान नहीं है। आप बैठते हैं ध्यान करने, विचार आते हैं, आप उन्हें रोकते हैं। अब आप विचारों के विरुद्ध संघर्ष में हैं। यह भी एक गतिविधि है, एक मानसिक हिंसा। ध्यान कोई संघर्ष नहीं है। ध्यान का अर्थ है देखना, बिना चयन के, बिना प्रतिक्रिया के। कैसे? जब आप पेड़ को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, उसे अच्छा बुरा छायादार सूखा कहे बिना, वही देखना ध्यान है। जब आप अपने मन में उठते क्रोध को देखते हैं बिना रोकने या सही गलत ठहराए, तब वह अंतर्ज्ञान में बदलता है। महत्वपूर्ण वाक्य, ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर, दैट इज मेडिटेशन। यहाँ ऑब्जर्वर यानी मैं, जो तुलना करता है, जो पहचान करता है। जब देखना केवल देखना हो, तब मन निर्विचार हो जाता है और वहीं से असली मौन जन्म लेता है। ध्यान का स्वभाव मौन है, लेकिन यह बनाया गया मौन नहीं। मौन संगीत बंद करना, शब्दों से दूर जाना। यह वह मौन है जो तब आता है जब विचार स्वाभाविक रूप से थम जाता है, बिना प्रयास के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन एकदम चुप होता है तब वह बोध होता है जो शब्दातीत है। That silence is the ground of the sacred। ध्यान कोई अनुशासन, क्रम या प्रोग्राम नहीं है। ध्यान में मैं समाप्त हो जाता है, और जहाँ मैं नहीं वहाँ समय नहीं। ध्यान कोई 20 मिनट की चीज नहीं है। ये कोई आरंभ और अंत वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जीवन के हर पल में जागरूकता है। आज एक बार पेड़ को, आसमान को, अपने मन के एक विचार को बिना कोई नाम दिए, बिना कोई निर्णय दिए देखिए। यही ध्यान है। ध्यान कोई विधि नहीं है, ये प्राकृतिक जागरूकता है। सोच को रोकने की कोशिश ध्यान नहीं है। बिना चयन के देखना, यानी ऑब्जर्वर के बिना देखना, ध्यान है। ध्यान में उत्पन्न मौन शुद्ध और पवित्र होता है। असली ध्यान समय से परे होता है, निरंतर होता है। ध्यान का अंत नहीं है, यह स्वयं अंत है। और अंत में यही सवाल बचता है, क्या आप जीवन को बिना बाधा के देख सकते हैं, बिना उसे बदले, बिना उसे समझाए? क्या मन और समय एक ही है? क्या स्मृति ही मैं है? और अगर मैं एक विचार है तो मुक्त होना क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन स्मृति में जीता है। स्मृति का आधार है अनुभव। अनुभव बनता है समय के भीतर। आप कहते हैं, मैं कल दुखी था, यह स्मृति है। आप कहते हैं, मैं कल सुखी हो जाऊंगा, यह कल्पना है। दोनों ही समय की धारणा पर आधारित हैं। इसलिए मन स्मृति समय। आपका नाम, अनुभव, शिक्षा, दुख, पहचान, ये सभी आपके भीतर एक छवि बनाते हैं जिसे आप कहते हैं मैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द मी इज मेमोरी, द ईगो इज पुट टुगेदर बाय थॉट। जब कोई कहता है, मुझे दुख हुआ, मैं सफल हूँ, मुझे डर लगता है, तो यह अनुभवों से बनी एक आत्म छवि बोल रही होती है, जो वास्तव में विचारों से बना एक ढांचा है। द सेल्फ इज अ बंडल ऑफ मेमोरीज। कई दर्शक और साधक पूछते हैं, क्या अहम के पीछे कोई शाश्वत आत्मा है? क्या आत्मा शरीर से अलग है? कृष्णमूर्ति की चेतावनी, जहाँ अनुभव है वह अभी भी ज्ञात और इसलिए सत्य नहीं है। यदि आप किसी आत्मा को जानने या अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भी आपके मन के दायरे में है, यानी पुरानी स्मृति का हिस्सा। इसलिए आप जो जानते हैं वह सच नहीं है, और जो सच है वह जाना नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। लोग पूछते हैं, मैं क्रोधित होता हूँ, मुझे बदलना है, मैं डरता हूँ, मुझे सुधारना है। कृष्णमूर्ति की अंतर्दृष्टि, Who is the one trying to change? It is still the me trying to become something else। मतलब मैं खुद को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जो बदलने की कोशिश कर रहा है वह भी उसी का हिस्सा है। परिणाम, यह अनंत चक्र बन जाता है जहाँ मैं खुद से भागता है, खुद को सुधारता है और कभी मुक्त नहीं होता। कॉन्शियसनेस इज इट्स कंटेंट। मतलब जो कुछ भी आप हैं, आपके विचार, यादें, डर, इच्छाएं, वही आपकी चेतना है। आपकी चेतना कोई खाली जगह नहीं है, वो बनी है इन सब सामग्रियों से। जब आप इनसे खाली होते हैं तभी नवीनता, न्यूनेस आती है। मन समय है क्योंकि वो केवल स्मृति में ही काम करता है, शाश्वत सत्ता नहीं बल्कि स्मृति से बना ढांचा है। जो बदलाव लाने की कोशिश करता है वह खुद बदलाव का हिस्सा है। चेतना का ढांचा ही उसका सामग्री है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मन इस पूरे ढांचे को एक बार में देखता है और उसे छोड़ देता है। जब मैं का अनुभव करने वाला नहीं रहता, तभी अनुभव घटता है शुद्ध, बिना पहचान के।
आप क्या कहते हैं? क्या आप मैं को बिना सुधारने के बस देख सकते हैं? क्या आप अपनी चेतना को पूर्ण रूप से देख सकते हैं, बिना बदले, बिना भागे? ध्यान क्या है? क्या ध्यान कोई अभ्यास है? क्या ध्यान बिना अभ्यास के घट सकता है? कृष्णमूर्ति ध्यान, मेडिटेशन को गहराई से परिभाषित करते हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरह नहीं जैसे आमतौर पर लोग समझते हैं। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट रूप से कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ओनली मेक्स द माइंड मैकेनिकल। अगर आप रोज एक ही मुद्रा, एक ही मंत्र या तकनीक दोहराते हैं, तो मन बस उसे याद करता है और स्वतः क्रिया में आ जाता है। यह चेतना का विस्तार नहीं, बल्कि उसका संकुचन है। सच्चा ध्यान कोई परिश्रम नहीं है, वह घटता है अभ्यास से नहीं, जागरूकता से। बहुत लोग ध्यान करते हैं ताकि मन शांत हो जाए, तनाव कम हो, कुछ हासिल किया जा सके। कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं, इफ यू हैव अ मोटिव इन मेडिटेशन, इट इज नो लॉन्गर मेडिटेशन। मकसद यानी आप भविष्य में कुछ पाना चाहते हैं, और जहाँ इच्छा है वहाँ समय है, और समय यानी फिर वही पुराना मन। कई लोग पूछते हैं, मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता। कृष्णमूर्ति का जवाब, डोंट ट्राई टू मेक द माइंड क्वाइट, वॉच इट, जस्ट वॉच। मन को नियंत्रित मत करो, उसे जानो। अगर आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो एक भाग दूसरे भाग से लड़ रहा होता है। लेकिन अगर आप उसे पूरे मन से देख पाते हैं बिना हस्तक्षेप के, तो वह खुद शांत हो जाता है। एक्सपीरियंस implies an experiencer and hence duality। यदि आप कोई अनुभव कर रहे हैं तो कोई आप है और एक वस्तु जिसे आप अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ध्यान तब घटता है जब अनुभव करने वाला नहीं रहता, केवल शुद्ध जागरूकता होती है। जो कुछ है बस वह होता है। In true meditation, there is no experiencer, only observation. Meditation is the emptying of the content of consciousness। हमारी चेतना भरी हुई है, यादों से, डर से, इच्छाओं से, तुलना से। ध्यान का अर्थ है इन सबको देखना, समझना, और जब वे अपने आप गिर जाएं, तो मन खाली हो जाता है, लेकिन मृत नहीं, पूर्णतः जागरूक। जब मन पूरी तरह खाली होता है, तभी नवीन ऊर्जा आती है, तभी प्रेम और करुणा की झलक मिलती है, तभी कुछ अज्ञात और पवित्र प्रकट होता है। तत्व पारंपरिक समझ, कृष्णमूर्ति की समझ। ध्यान अभ्यास, तकनीक, शांति पाने का साधन, जागरूकता, प्रयास रहित निरीक्षण, मन शांत करने योग्य, देखने योग्य, अनुभव प्राप्त करने लायक, एक बंधन, चेतना सुधारने लायक, खाली होने लायक, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्ति, उद्देश्यहीनता में जागृति। ध्यान वह नहीं है जो आप करते हैं, वह है जो घटता है जब आप देखना सीखते हैं। कृष्णमूर्ति हमें ध्यान की एक क्रांतिकारी परिभाषा देते हैं जो अभ्यास, तकनीक और समय से परे है। क्या मन कभी नया हो सकता है, या वह हमेशा अतीत का ही परिणाम है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारी बुद्धि समय है। मन क्या है? वह यादों, अनुभवों, संस्कारों और समय से बना है। जब आप किसी को देखते हैं तो आप उसे पहचान के जरिए देखते हैं, यानी पुराने अनुभव के चश्मे से। उस व्यक्ति ने आपको दुख दिया था, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आपने कुछ अच्छा पाया, आप उसमें फिर सुख खोजेंगे। इसलिए हर क्षण नया नहीं होता, वह समय की छाया से ढका होता है। Can the old mind conditioned, fragmented, fearful perceive the new? जवाब है नहीं, क्योंकि जहाँ तुलना है वहाँ नया नहीं है, जहाँ स्मृति हावी है वहाँ सच्चा देखना नहीं है। आप किसी चीज को सुंदर कहते हैं, लेकिन क्या आप उसे पहली बार देख रहे हैं, या आपकी सोच पहले से तय है? When the mind is free from time, it is free from becoming। Becoming यानी मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं अभी अधूरा हूँ, मुझे और सफल और शांत होना है। यह मानसिकता मन को हमेशा अतीत और भविष्य में बांधती है, जिसे वर्तमान क्षण की पूरी चेतना नहीं होती। Can the mind observe itself, its structure, content without division? कृष्णमूर्ति फिर उसी बिंदु पर लौटते हैं। देखो, पर दखल मत दो। जब आप पूरी तरह देखते हैं, तब परिवर्तन खुद घटता है, बिना किसी कर्ता के। जैसे दर्पण में चेहरा देखने पर वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा है, उसे बदलने की जरूरत नहीं। पहचान ही परिवर्तन लाती है। True revolution is the ending of psychological time। सामाजिक क्रांतियां अस्थायी हैं, लेकिन जब मन समय से मुक्त होता है, तब जीवन पूरी तरह नया होता है। हर क्षण एक जीवित घटना बनता है, अतीत से मुक्त, भविष्य से डर मुक्त। तत्व पारंपरिक समझ, कृष्णमूर्ति की दृष्टि, मन समय, स्मृति, पहचान से बना, जागरूकता से परे हो सकता है। नवीनता जानकारी से, समय के अंत से, परिवर्तन अभ्यास से, देख पाने से। बिकमिंग विकास, सुधार, मन की धोखाधड़ी। क्रांति बाहरी आंतरिक, समय का अंत। मन समय है, समय यानी मैं बनूंगा, और जब बनना रुक जाता है, तभी अब होना शुरू होता है। नया मन वही है जो समय से परे देखता है, और वह देखना ही ध्यान है। दर्शकों से प्रश्न, क्या आपने कभी कोई चीज बिल्कुल नए मन से देखी है? क्या आप खुद को देख पाए हैं बिना किसी व्याख्या के? क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? वो मन जो हर सुबह जागते ही भागने लगता है बीते कल की यादों में, आने वाले कल की कल्पनाओं में। हम सोचते हैं, डरते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये सोचना है क्या? क्या हम जानते हैं मन क्या है? आज हम बात करेंगे जय कृष्णमूर्ति की प्रसिद्ध पुस्तक मन क्या है से मिली उस सबसे गहरी सीख की, जो हमारी सोच, समझ और पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, माइंड इज थॉट एंड थॉट इज टाइम। मतलब मन खुद कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह सिर्फ विचारों की गतिविधि है। और विचार कहाँ से आते हैं? स्मृति से, अनुभव से, यानी बीते समय से।
हम जो सोचते हैं वह नया नहीं होता, वह बस पुराना दोहराया हुआ अनुभव होता है। इसका अर्थ है हम कभी भी वर्तमान को ताजगी से नहीं देख पाते। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने सालों पहले धोखा दिया था। अब जब वही व्यक्ति फिर से आपके सामने आता है, क्या आप उसे वैसे देखते हैं जैसे वह अभी है? नहीं, आप उसे बीते अनुभवों की रोशनी में देखते हैं। यही मन का जाल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार ही भय को जन्म देता है। कैसे? हम सोचते हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर वह मुझे छोड़ दे तो क्या होगा? अगर मैं असफल हुआ तो? ये सारे भय कहाँ से आ रहे हैं? भविष्य से जो अभी हुआ ही नहीं। तर्क, भविष्य सिर्फ विचार है, और अगर विचार बंद हो जाए तो क्या भय बचता है? हमारा डर, दुख और तनाव सब विचारों से उपजे हैं। अगर हम विचारों को देखना सीख जाएं तो मुक्त हो सकते हैं। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब किसी चीज को सिर्फ देखना, बिना उसका नाम लिए, बिना उसे अच्छा बुरा बताए। ये सच्ची बुद्धि है। जब आप सूर्यास्त देखते हैं और कहते हैं कितना सुंदर है, तो क्या आप उसे सच में देख रहे हैं या बस अपने पुराने अनुभव की छवि दोहरा रहे हैं? देखना बिना पूर्वाग्रह के, बिना स्मृति के, यही ध्यान है, यही मौन है, यही सच्ची दृष्टि है। हम सोचते हैं कि हम सोचकर हर समस्या हल कर लेंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट कैन नेवर ब्रिंग फ्रीडम बिकॉज़ थॉट इटसेल्फ इज कंडीशनड। सोच हमेशा सीमित होती है, क्योंकि वह हमेशा पुराने अनुभवों, भाषा, संस्कृति, स्मृति से बनी होती है। कोई धार्मिक व्यक्ति जब ईश्वर के बारे में सोचता है तो उसका ईश्वर उसकी स्मृति का उत्पाद होता है। उसकी सोच उसकी आस्था, डर और परंपरा से बंधी होती है। आंतरिक स्वतंत्रता पाने के लिए सोच से आगे बढ़ना होगा। सिर्फ तब हम सच को छू सकते हैं। ध्यान यानी सिर्फ बैठ जाना, आंखें बंद करना नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मेडिटेशन इज द मिरर ऑफ द माइंड। मतलब ध्यान है हर क्षण अपने मन को देखना, हर प्रतिक्रिया, हर भावना, हर डर को पूरी सजगता से देखना। और जब आप पूरे होश से देखते हैं, विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। जब कोई गुस्सा आता है तो हम या तो उसे दबाते हैं या फूट पड़ते हैं। कभी आपने गुस्से को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखा है? यही ध्यान है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, वह जीने की कला है। तो इस पूरी किताब से हमें क्या सीख मिलती है? कि मन विचार है और विचार समय से उत्पन्न होता है। कि हम अपने विचारों को मैं समझ बैठे हैं, जबकि वो सिर्फ बीते कल की छाया है। कि स्वतंत्रता सोच से नहीं, सोच को देखने से आती है। और कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक सतत जागरूकता है। अगर हम अपने मन को, अपनी सोच को पूरी तरह समझ जाएं, तो हम खुद को और इस जीवन को पहली बार जैसा वह है वैसा देख पाएंगे। जी, कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर की गहरी समझ से आता है। तो चलिए इस समझ की ओर पहला कदम उठाते हैं। अपने मन को देखने का अभ्यास करें, हर दिन, हर क्षण। क्या आपने कभी सोचा है, अगर हर इंसान अपने मन को समझ जाए तो दुनिया कैसी होगी? न कोई युद्ध होगा, न जातिवाद, न धर्म के नाम पर खून खराबा, न डर, न लालच, न अहंकार। यह कोई कल्पना नहीं, यह संभव है अगर हम उसे किताब को सही से समझ लेंगे। कृष्णमूर्ति की मन क्या है? हम इस किताब के सामाजिक प्रभाव और भविष्य की दुनिया पर इसके संभावित उपयोग की बात करेंगे, जहां शिक्षा, रिश्ते, राजनीति और धर्म सब कुछ बदल सकता है। आज का समाज तकनीक में आगे है, लेकिन चेतना में नहीं। हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्ट माइंड नहीं। हम बाहर की दुनिया को सुधार रहे हैं, लेकिन भीतर की दुनिया टूटी हुई है। जी, कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपका समाज वैसा ही है जैसा आपका मन है। जातिवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, धार्मिक उन्माद, ये सब बाहरी समस्याएं नहीं है। ये एक अचेत, रिएक्टिव और भ्रमित मन की उपज है। जब तक मन नहीं बदलेगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा। अब सोचिए, अगर स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में बचपन से ही बच्चों को अपने मन को समझना सिखाया जाए, ऑब्जर्व योर माइंड, डोंट जस्ट रिएक्ट। देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो। धार्मिक कट्टरता घटेगी क्योंकि लोग अपनी कंडीशनिंग को पहचानेंगे। जातिवाद टूटेगा क्योंकि व्यक्ति जाति नहीं मन से पहचाना जाएगा। राजनीतिक भ्रम कम होंगे क्योंकि लोग नारों में नहीं सच में सोचेंगे। रिश्तों में ईमानदारी आएगी क्योंकि हम अपने डर, अपेक्षाओं को पहचान पाएंगे। शिक्षा प्रणाली का पुनर्जन्म होगा, जहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि समझ भी होगी। अगर हर नागरिक मन क्या है पढ़कर आत्मनिरीक्षण शुरू कर दे, तो एक क्रांति बिना हिंसा के शुरू हो सकती है। आइए अब कल्पना करें इस किताब की व्यवहारिक उपयोगिता को। शिक्षा में इनर करिकुलम के रूप में स्कूलों में माइंड स्टडीज अनिवार्य हो। बच्चे यह समझें कि मन क्या है, विचार क्या है, डर कैसे जन्म लेता है। ध्यान, ऑब्जर्वेशन विदाउट एफर्ट सिखाया जाए। परिणाम, एक पीढ़ी जो न सिर्फ स्मार्ट बल्कि समझदार भी होगी। राजनीति में आत्म जागरूक नेता। अगर नेता अपने ही मन की चालें समझें तो न झूठ होगा न चालबाजी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द मैन हु इज अवेयर ऑफ हिज ओन माइंड कैन नॉट बी करप्टेड। कॉर्पोरेट और कार्यस्थल में सचेत निर्णय। कंपनियां ऐसी हों जहां कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता हो, जहां सफलता का पैमाना सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि मन की शांति भी हो। घरों में रिश्तों की नई परिभाषा। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे अगर एक दूसरे को जज करने की बजाय देखना सीख लें तो हर घर एक ध्यानस्थ स्थल बन सकता है। कृष्णमूर्ति ध्यान को तकनीक नहीं, जीवन का स्वाभाविक भाग मानते हैं। मेडिटेशन इज चॉइसलेस अवेयरनेस। अगर समाज में ध्यान एक सामूहिक जीवन शैली बन जाए तो न सिर्फ मन शांत होगा बल्कि उसका प्रभाव न्याय व्यवस्था, युद्ध, अपराध दर तक में दिखेगा। एक उदाहरण, जापान के कुछ जेलों में ध्यान सिखाया गया, अपराधियों में परिवर्तन आया। क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता?
कृष्णमूर्ति की ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक दर्पण है। इसमें झांक कर हम खुद को देख सकते हैं, अपने भीतर की हिंसा, लालच, भ्रम, भय और उन्हें पहचान कर पार भी कर सकते हैं। समाज तभी बदलेगा जब आप बदलेंगे, और आप तभी बदलेंगे जब आप अपने मन को देखना सीखेंगे। मन क्या है? ये किताब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक क्रांति है, बिना खून की, बिना नारों की। एक ऐसी क्रांति जो भीतर से बाहर तक दुनिया को बदल सकती है। हर शब्द एक दरवाजा है, और हर किताब एक नई दुनिया। कहानियां हो या कविताएं, दर्शन हो या जीवन की कोई गूंज, अगर आपको भी अपने मन की गहराइयों में उतरना है, अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें। मन में कोई विचार जागा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगली कहानी, अगली किताब और अगली खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, जीते हैं। अपने मन को सुनते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।